अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमारा सच्चा दोस्त वो नहीं होता है जो हमारे साथ में रातों को जागता है, रातें काली करता है, रातें बर्बाद करता है, बल्कि हमारे सच्चा दोस्त वो होता है जो दोस्ती का हक निभाने की खातिर आधी रात को भी हमारे लिए हाजिर हो जाए। आज के किस्से में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सच्ची दोस्ती में और टाइम पास वाली दोस्ती में क्या फ़र्क होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो किस्सा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा सकलैनी है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, एक लड़का था। वो लड़का रात को काफ़ी ज़्यादा देर होने के बाद में अपने घर पर वापस जाया करता था। घर वाले जब भी उससे सवाल करते कि भाई इतनी देर रात को कहाँ से आ रहे हो, तो लड़का जवाब दे दिया करता था कि मैं अपने दोस्तों के पास बैठा था और दोस्तों के पास से आ रहा हूँ। घर वाले रोज़ाना उसको समझाते कि इतनी देर से घर पर मत आया करो, ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। घर वाले उसकी इस आदत से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। रोज़ाना उसको समझाते थे, रोज़ाना उसको डांटते थे। ना तो उसके ऊपर कोई समझाने का असर होता था और ना ही उसके ऊपर कोई डांट का असर होता था। एक मर्तबा रोज़ाना की तरह वो लड़का अपने घर को रात को वापस 1:30 या 2 बजे आता है। घर वाले उससे सवाल करते हैं कि भाई आज फिर आपने इतनी देर लगा दी, आज फिर इतनी देर से क्यों आए हो। उसने रोज़ाना की तरह यही जवाब दिया कि मैं अपने दोस्तों के पास बैठा था और दोस्तों के पास से आ रहा हूँ। लड़के के बाप ने लड़के का ये जवाब सुनकर लड़के से कहा कि भाई आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं, हमें भी तो पता चले कि आपके दोस्त कैसे हैं। लड़के ने अपने बाप से कहा कि बाबा इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे आप मेरे दोस्तों से मिलकर क्या करोगे। मैं सुबह को अपने दोस्तों से आपको मिलवा दूंगा। लड़के के बाप ने लड़के से जिद की, नहीं हमें इसी टाइम तुम्हारे दोस्तों से मिलना है, हम भी तो देखें आधी रात को तुम्हारे दोस्त उठ के आते हैं या नहीं। जब लड़के के बाप ने लड़के से ज्यादा जिद की तो लड़का अपने बाप को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए तैयार हो गया और अपने बाप को अपने दोस्त के घर पर ले गया। रात के 2:30 बज रहे थे। रात के 2:30 बजे जाकर उस लड़के ने अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो लड़के ने थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया। फिर दोबारा किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। दोबारा इंतज़ार करने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो लड़के ने मुसलसल 3 या 4 मरतबा अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया। 3-4 मरतबा दरवाज़ा खटखटाने के बाद में दरवाजे में एक आदमी आए और लड़के से कहने लगे कि आप कौन हो। लड़के ने कहा कि अंकल मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और मुझे अपने दोस्त से मिलना है। वो आदमी कहते हैं कि बेटा इस टाइम तो वो सोया हुआ है, उसकी नींद खराब होगी, आप सुबह में मिल लेना। लड़के ने कहा कि अंकल मुझे उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, प्लीज़ मुझे उससे इसी टाइम मिलवा दो। उन आदमी ने कहा कि नहीं हम उससे आपको इस टाइम नहीं मिलवा सकते और इतना कहने के बाद में उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दोस्त के बाप की यह हरकत देखने के बाद में लड़का बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ और उस लड़के का दिल टूट गया। थोड़ी ही दूर खड़ा हुआ लड़के का बाप ये सारा माजरा देख रहा था। लड़का अपने बाप के पास में जाता है और बाप से कहता है बाबा छोड़ो ना, मेरा दोस्त इस टाइम सोया हुआ है, उसकी नींद खराब होगी, मैं सुबह को आपको उससे मिलवा दूंगा। लड़के का बाप कहता है कोई बात नहीं है, जो चीज़ हमें देखनी थी हमने देख ली, चलो हम अब आपको अपने दोस्त से मिलवाते हैं जो पास के गाँव में रहता है। अब रात के 3 बज चुके थे। ये दोनों बाप बेटे पास के गांव में जाते हैं। पास के गांव में जाकर के एक पुराने मकान पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन हो। बाहर से लड़के का बाप जवाब देता है कि मैं आपका पुराना दोस्त खैरुद्दीन हूँ। अंदर से आवाज़ आई थोड़ी देर इंतज़ार करो, हम अभी बाहर को आते हैं। चुनांचे दोनों लोग इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार किया, अंदर से कोई जवाब ना आया। लड़का दिल ही दिल में खुश होने लगा कि शायद मेरे बाप के दोस्त भी मेरे दोस्तों की तरह हैं। लड़का भी यही सोच रहा था कि अंदर से लाठी की ठक ठक की आवाज आती है और घर का दरवाजा खुल जाता है। दोनों पुराने दोस्त आपस में एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। गले मिलने के बाद में दोनों लोगों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। खैरुद्दीन के दोस्त ने खैरुद्दीन से कहा कि माफ कीजिए, मुझे घर से निकलने में देर हो गई। देर इसलिए हुई कि मैंने सोचा कि मेरा दोस्त इतने सालों के बाद में इतनी रात को मेरे घर पर आया है, शायद उसको किसी चीज की परेशानी होगी। मैंने सोचा कि शायद मेरे दोस्त को कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने थोड़े से पैसे जमा करके घर में छुपा कर रखे हुए थे, उनको निकालने में थोड़ी सी देर लग गई। साथ ही साथ मैंने अपने बेटों को भी उठाया कि इतने सालों के बाद में मेरा दोस्त रात के टाइम में घर पर आया है, जाकर के देखो उसे किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है। अब आपके सामने ये पैसे भी हैं और मेरे बेटे भी हैं, अब बताओ आपको किस चीज़ की परेशानी है। दोनों की गुफ्तगू सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़का सोचने लगा कि बाबा सच ही कहते थे कि सच्चा दोस्त वो नहीं
ہوتا جو ہمارے ساتھ میں راتوں کو جاگتا ہے، بلکہ ہمارا سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دوستی کا حق نبھانے کی خاطر آدھی رات کو بھی ہمارے لیے حاضر ہو جائے۔ تو ناظرین، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ کا کردار بنے گا، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کے اوپر براہ راست ہوتا ہے۔ ناظرین، قصہ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔